क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, ये सब मिल जाएगा आपको 7 डे क्लासेस में। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ बेसिक और प्लस कॉन्सेप्ट बता देते हैं जो हम लोग को चैप्टर्स में यूज होगा बनाने के लिए। तो देखो चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री का मतलब होता है तीन, गोन जिसका मतलब होता है भुजा, और मेट्रो जिसका मतलब होता है माप, मतलब तीन भुजा और तीन माप वाला त्रिभुज। मतलब हमको इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। हमेशा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप मान लीजिए ए बी सी ए क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी मेरा क्या है? 90 डिग्री है। अब हम मान लेते हैं थीटा हमेशा होगा न्यून कोण माने एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल मेरा या तो ए होगा या तो सी होगा। मान के चलते हैं हम मेरा सी में मेरा थीटा दे देते हैं। सी में क्या देते हैं? थीटा। तो थीटा का सम्मुख हम लिखे हैं, सम्मुख भुजा जिसको हम लोग बोलते हैं। थीटा का सम्मुख भुजा कौन वाला होगा? देखो थीटा यहाँ पे, तो संलग्न सटा हुआ को बोलेंगे संलग्न। तो थीटा से ही सटा हुआ है और ये सटा, तो 90 डिग्री का सम्मुख कोण जो होता है सम्मुख भुजा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? विकर्ण, कर्ण बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, और थीटा का ये 90 डिग्री का सबसे बड़ा भुजा हो गया, सबसे बड़ा कोण हो गया क्या? 90 डिग्री। तो उसका सम्मुख भुजा मेरा क्या हो गया? कर्ण। उसके बाद थीटा को मान लिए यहाँ पे सी को, क्योंकि ये न्यून कोण पे ही होगा। तो थीटा का सम्मुख भुजा कौन वाला होगा? ये वाला ए बी क्या हो गया? थीटा का सम्मुख भुजा। और थीटा का संलग्न भुजा कौन वाला होगा? ये वाला बी सी। तो थीटा का सम्मुख भुजा कौन वाला हो गया? ए बी। और थीटा का संलग्न भुजा मेरा क्या हो गया? संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा क्या हो गया? BC। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग को छह और त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो देखो साइन, इसका पूरा नाम साइन है, इसको शॉर्ट में हम सिर्फ साइन लिखेंगे इस तरह से। इस सेकंड में कोसाइन पूरा है, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे कॉस, कॉस तक, सिर्फ कॉस तक, तो कॉस लिख दिए। टेंजेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टेन, है ना। उसके बाद बोलता है कोसेकेंट जिसको हम लोग सेक शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक। कोसेकेंट को सेक में क्या बोलेंगे? कोसेक। सेकेंड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सेक। और कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? कॉट। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे साइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मुख। ये याद रखना, सम्मुख हम बता दिए। थीटा का सम्मुख कौन वाला हो गया? ये। और संलग्न भुजा BC। सम्मुख AB, थीटा यहाँ पे है। तो इसी प्रकार हम साइन को देखेंगे तो सम्मुख बटा कर्ण, याद रखना। ये कॉस में संलग्न बटा कर्ण, टेन में सम्मुख बटा संलग्न है ये चीज़। और उसके बाद कोसेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा सम्मुख। और सेक का निकालेंगे तो कर्ण बटा संलग्न। और कॉट का निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? संलग्न बटा सम्मुख। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो हम इस तरह से बना सकते हैं। जैसे हम इसका निकालेंगे साइन ए का, कॉस ए का, टेन ए का, कोसेक ए का, सेक ए का, कॉट ए का। इसी प्रकार इधर CC लिए, इधर कौन ए लिए। तो यहाँ पे मेरा साइन ए यहाँ पे है ना, तो साइन में मेरा क्या होता है? सम्मुख बटा कर्ण, सम्मुख बटा कर्ण। तो कौन ए का सम्मुख कौन वाला हो गया? ये BC। और बटा कर्ण भी, तो सबसे बड़ा 90 डिग्री का सम्मुख क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण मेरा AC आ गया और सम्मुख क्या हो गया? BC। तो इसको साइन ए बराबर क्या आ जाएगा? BC बटा क्या? कर्ण AC। इसी प्रकार कॉस ए का, कॉस ए में क्या होता है? संलग्न, संलग्न ये हो गया। तो संलग्न मेरा AB, तो AB बटा कर्ण हो गया, संलग्न बटा कर्ण ए। और कर्ण क्या है? AC है। उसके बाद हम यहाँ निकालते हैं टेन का। तो टेन ए का, टेन में क्या होता है? सम्मुख बटा संलग्न, सम्मुख बटा संलग्न। तो सम्मुख ए ना, तो कौन ए का सम्मुख कौन हो गया? BC। और संलग्न कौन हो गया? AB। तो हम मेरा आगे यहाँ पे BC और बटा संलग्न AB। इसके बाद आता है मेरा कोसेक ए का, कोसेक ए का। तो कोसेक ए का क्या उल्टा है? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन में होता है सम्मुख बटा कर्ण, तो इसमें कर्ण बटा सम्मुख। तो इसमें कर्ण क्या हो गया? कौन ए का, कौन ए है ना, तो कौन ए का कर्ण क्या हो गया? कर्ण हो गया मेरा AC। और कर्ण, और उसके बाद क्या? सम्मुख, सम्मुख हो गया BC। तो AC बटा BC। अब सेक का क्या? कॉस का उल्टा, कॉस का क्या होता है? सम्मुख संलग्न बटा कर्ण। तो सेक में क्या होगा? कर्ण बटा संलग्न। तो कर्ण कौन ए का देखना है, किसका? कौन ए का। तो कौन ए का कर्ण क्या हो गया? यही सबके लिए AC है। और बटा क्या होगा? संलग्न, संलग्न क्या हो गया? AB। तो AC बटा AB। कॉट में क्या होता है? सम्मुख बटा संलग्न, टेन में। तो कॉट का क्या हो जाएगा? संलग्न बटा सम्मुख। तो इसमें देखेंगे संलग्न, संलग्न मेरा क्या है? ए का संलग्न क्या है? AB।
और सम्मुख क्या है BC। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे किसका, साइन C का। अब हमको C को करना है। अब C का सम्मुख क्या हो जाएगा, C का सम्मुख क्या हो गया अब AB, और संलग्न क्या हो गया BC। तो कौन C का संलग्न क्या हो गया BC, और कौन C का सम्मुख AB, और कर्ण तो फिक्स है AC, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहाँ पे निकालते हैं कौन C। तो C साइन में क्या होता है, सम्मुख बटा कर्ण। तो सम्मुख क्या हो गया, कौन C का सम्मुख AB हो गया, और कर्ण क्या हो गया मेरा AC। इसके बाद कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, संलग्न बटा कर्ण। तो संलग्न क्या हो गया BC, और कर्ण क्या आ गया AC। तो BC बटा AC। tan में क्या होता है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जगह कम है। tan में क्या आता है, सम्मुख बटा संलग्न। तो सम्मुख मेरा C का सम्मुख कौन क्या हो गया AB, और बटा संलग्न क्या हो गया BC। उसके बाद लिखते हैं इसका कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो साइन में मेरा AB बटा AC है, तो इसका AC बटा AB होगा। मतलब साइन में क्या होता है, सम्मुख बटा कर्ण। तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा सम्मुख। तो कर्ण मेरा क्या है AC, और सम्मुख मेरा क्या हो गया, कौन किसको ले रहे C ना, तो C का सम्मुख हो गया AB। देखो इसका अपोजिट आ गया ना, A बटा C था, इसमें AC बटा AB आ गया, उल्टा है। अब देखते हैं सेक का। तो सेक में क्या होता है, कॉस का होता है क्या, उल्टा, संलग्न बटा कर्ण। तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा संलग्न। तो कर्ण क्या हो गया, C का कर्ण तो AC हो गया, और बटा संलग्न, संलग्न क्या हो गया BC। अब कॉट आ गया। तो कॉट में क्या होता है, सम्मुख बटा संलग्न। तो कॉट में tan में होता है सम्मुख बटा संलग्न। तो कॉट में हो जाएगा संलग्न बटा सम्मुख। तो C है यहाँ पे, तो इसका C का संलग्न, संलग्न क्या हो गया BC, और बटा सम्मुख को क्या हो गया AB। समझी। तो इसको अब हम लोग तो हम लोग सम्मुख संलग्न से किए। अब हम लोग करेंगे किससे, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से करेंगे, PBH से करेंगे। तो उससे ही करेंगे। चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे है ना, समकोण त्रिभुज में जैसे थीटा का सम्मुख हम बता दें, थीटा का सम्मुख यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। तो थीटा में आ जाए, सम्मुख में आ जाएगा परपेंडिकुलर, और संलग्न में क्या आ जाएगा बेस, और 90 का सम्मुख क्या हो गया कर्ण। तो इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, और इसको परपेंडिकुलर। बेस को B से डिनोट किए, परपेंडिकुलर को P से, हाइपोटेन्यूस को H से। ठीक है, इसी को हम लोग आधार बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। तो लंब को P बोलते हैं, इसको आधार, और इसको कर्ण। साइन में आ जाता है, उधर तो मेरा क्या था, साइन जैसे थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, साइन थीटा जैसे P बटे B। यहाँ पे थीटा है, तो थीटा का सामने क्या हो गया P बटा H हो गया। कॉस थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया ये, और बटा कर्ण। tan में होता है क्या, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या इसमें tan में होता है, तो इसमें देख लो। ठीक है, मतलब इसी tan में क्या आता है, सम्मुख बटा संलग्न। तो थीटा का सम्मुख ये हो गया, और संलग्न ये हो गया B। तो ही वाला लिख दिए। ठीक है, साइन में क्या होता है, सम्मुख बटा कर्ण। तो थीटा है यहाँ पे, तो इसका सम्मुख क्या हो गया P, और कर्ण H। इसी प्रकार कॉस थीटा में क्या होता है, संलग्न बटा कर्ण। तो संलग्न में देखो, संलग्न में B है, बेस है, और बटा कर्ण हो गया। फिर इसी प्रकार tan में क्या हो गया, क्या होता है, सम्मुख बटा संलग्न। तो थीटा यहाँ पे सम्मुख ये हो गया, और संलग्न ये हो गया, मतलब P बटे B। साइन में क्या होता है P बटे H, कॉस में क्या होता है B बटे H, और tan में P बटे B। और इसी प्रकार अगर कॉस करेंगे, कोसेक करेंगे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सीधा में ऐसा है तो साइन आ गया। अगर उल्टा कर देते हैं इस तरह से उल्टा, तो क्या आ जाएगा मेरा कोसेक का, मतलब H बटे P है ना। क्या हो जाएगा कोसेक में H बटे P। जैसे कॉस में होता है B बटे H इस तरह से, तो सेक में क्या हो जाएगा, सेक में उल्टा। पहले इसको H लिखेंगे 1 नंबर में, इसको लिखेंगे 2 नंबर में लिखेंगे। इसी प्रकार tan में P बटे B होता है, तो कॉट में क्या हो जाएगा B बटे P है ना। इसको PB जैसे PB ऐसे याद रख लेना, साइन लिखते हैं, फिर कॉस, फिर tan। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक, सेक और कॉट, इसे अगर लिखना आ गया तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं। P बटे H, B बटे H, और P बटे B को पंडित बद्री प्रसाद, इसका फर्स्ट डिजिट नहीं है, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, इससे हरी हरी बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरह से मेरा इसको फर्स्ट लिए, तो मेरा किसका मिला, साइन का। इसका फर्स्ट वर्ड, इसका फर्स्ट वर्ड तो लिए, तो मेरा किसका मिला, कॉस का। और इसको फर्स्ट डिजिट लिए, तो किसका मिला मेरा
टेन का। अगर इसको इसी को उलट देते हैं माने एच बटे पी कर देते हैं तो किसका मिल जाएगा, कोसेक का। और इसी पर इसको उलट देते हैं एच बटा बी कर देते हैं तो किसका मिल जाएगा, सेक का। और इसी को फिर उलट देते हैं बी बटे पी कर देते हैं तो किसका मिल जाएगा, कॉट का। तो फिर से हम यहाँ से फिर से फ्रेश से अगर मैं मान के चलो थीटा नहीं छोड़ने दो, थीटा साइन थीटा बराबर क्या याद मतलब पी बटे एच हो गया। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच। टेन थीटा बराबर पी बटे बी। और इसी पर इसका उल्टा कर लो, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो, एच बटे पी ना, साइन का उल्टा ना कोसेक, तो एच बटा पी बटा एच था तो ये एच बटा पी होगा। फिर सेक का एच बटा क्या बी, और कॉट का बी बटे पी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये क्लियर है, आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक है तुम लोग याद रख लेना इसको। चेंज 90 में चेंज होगा और 270 में नो चेंज, सॉरी 270 में 90 और 270 में चेंज, 180 360 में नो चेंज। इसको याद रखना, हम बताते हैं इसको क्या क्या करना है इसका। और चेंज साइन का चेंज होगा कॉस में, और कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में। टेन का चेंज होगा कॉट में, कॉट का चेंज होगा टेन में। सेक का चेंज होगा कोसेक में, कोसेक का चेंज होगा सेक में। इन्वर्स का मतलब होता है साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, और कॉस का इन्वर्स होता है सेक। टेन का इन्वर्स होता है कॉट, और कॉट का इन्वर्स हो जाएगा टेन, है ना। सेक का इन्वर्स क्या हो जाएगा, कॉस। तो इसका यूज हम लोग इसमें करते हैं, जैसे साइन कोई जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, इसका ना ए बी सी, यहाँ पे मान लेते थीटा, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा मेरा क्या हो गया, इस पी बटे एच, तो पी मेरा क्या हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो पी मेरा आ गया पी बटे एच हो गया। और इसी का अगर इन्वर्स करते हैं तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक, तो इधर इन्वर्स क्या करेंगे तो इधर पलट जाएगा एच बटा पी, यही होता है इन्वर्स। इसका मतलब यहाँ इन्वर्स साइन किस में हो गया, साइन का इन्वर्स कोसेक में। और ये अलग होता है, ये चेंज कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। मान के चलो और एक लेते हैं कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, बी बटे एच होता है। तो बी मेरा यहाँ पे क्या है, ए बी, या फिर छोड़ो ना, और इसके बाद निकालते हैं सेक। तो सेक, ये कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक, ये होता है इन्वर्स, कॉस का उल्टा सेक, तो ये भी एच बटा पी हो जाएगा। तो कॉस का इन्वर्स क्या हो गया, सेक। इसी प्रकार टेन का इन्वर्स क्या हो गया, कॉट। इसी प्रकार साइन का इन्वर्स कोसेक, है ना। तो इन्वर्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इस तरह से फॉर्मूला में करते हैं। और इसका यूज हम लोग चेंज करने में किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना। तो जैसे हम लोग को एक ठो चतुर्थांश होता है ना, ऐसे, है ना। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे आगे जाएंगे तो 90, यहाँ पे 180, ये यहाँ पे 270, फिर घूम के यहाँ पे एक चक्कर आ जाएंगे इस तरह से, तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे, कुछ, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, चतुर्थांश इंग्लिश से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट ये 0 और 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच सेकंड क्वाड्रेंट, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 में कुछ ऐड करेंगे तो मेरा किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 में कुछ मतलब घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी मेरा क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी प्रकार 90 में कुछ ऐड करेंगे तो सेकंड में, और 180 में कुछ मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड में। इसी प्रकार 180 में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड, और 270 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड। इसी प्रकार फोर्थ में जाने के लिए 270 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और 360 में कुछ घटाना पड़ेगा, 360 में कुछ घटाना पड़ेगा। तो हम लोग किसमें, फोर्थ में आ गए। जैसे 0 डिग्री और 90 के बीच में हमारा 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है, यही सब आता है ना। तो जैसे 0 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो 30 आएगा, और 90 में कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो मेरा 60 आएगा। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। इधर 90 का आगे 120 आता है ना, 150 आता है, है ना। इसी तरह से हम लोग 135 आता है ना। तो इस सब का करना है। तो हम लोग को चेंज क्या होगा क्या नहीं होगा हम अभी बताते हैं। जैसे लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 डिग्री है ना, तो चेंज होगा। तो साइन का चेंज क्या होता है, कॉस में, और इन्वर्स होता है सेक, कोसेक में। लेकिन हमको इन्वर्स नहीं लेना है, किस में लेना है, चेंज करना है। तो साइन का 90 है ना, तो हम क्या बोले, चेंज होगा। तो साइन का चेंज किस में होगा, कॉस में। तो इसका काम हो गया। अब थीटा जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा, 90 है तो क्या होगा, चेंज होगा, 90 है।
और देखो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, प्लस माइनस होगा तो वो भी देख लो, है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव वैल्यू आता है ना। हम लोग इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे वो हम बता देते, फिर बताते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में खाली साइन, है ना, साइन और इसका इनवर्स तो क्या होता है, कोसेक, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। और थर्ड में होता है मेरा क्या, टेन लेते हैं और ऑल सी टी, टेन लेते हैं और कॉट, ये इसका इनवर्स तो टेन और इसका इनवर्स पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में मेरा क्या आता है, सेक, कॉस और इसका इनवर्स सेक, यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी जितना होगा सब नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग को 10 में सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ वैल्यू पढ़ना है, जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, ये सब का मान हाइट एंड डिस्टेंस में है कुछ कुछ का मान, तो उसको हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, है ना। 11 में पढ़ना है ये सब, ठीक है। तो हमको सिर्फ अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सभी पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव होता है ना। इसको याद करने का भी एक तो होता है ऑल, है ना। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया, यहाँ पे ऑल, सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया ना, तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल सी मैंने देखो क्या, टी कप, है ना, ऑल सी देखो टी एन कप। तो एस से हो गया साइन और इसका इनवर्स क्या आ गया, कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। टी से क्या हो गया, टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। कप, कप से कॉस लेते हैं, कॉस और क्या सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो ये सब के बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये पढ़ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सभी पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 90 में क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले पॉजिटिव लिखते हैं इस तरह से, और 90 में चेंज, तो साइन का चेंज किस में हो गया, यहाँ पे देखते हैं कॉस में, तो कॉस लिख दिए यहाँ पे, और थीटा का थीटा लिख दिए, ठीक है। इसके बाद मेरा कॉस 90 माइनस थीटा है, तो इसमें भी मेरा वही होगा। तो 90 में कुछ घटाएंगे तो किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे ना। तो 90 में कुछ घटा दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, और 9 है ना, तो सब पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव लिखो या ना लिखो एक ही बात है। और 90 है तो इसलिए चेंज भी होगा, तो चेंज होता है कॉस का चेंज किस में होगा, कॉस का चेंज साइन में होगा। तो इस तरह साइन थीटा लिख देते हैं, जो थीटा बचता है थीटा लिख दिए। यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा कर देंगे, यहाँ पे ए रहेगा, कॉस 90 माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे, जो रहेगा यहाँ पे उसको यहाँ पे उतार देना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री भी रहेंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री दे देंगे, थीटा रहेगा तो क्या दे देंगे, थीटा, समझिए। इसके बाद आगे देखते हैं किस, क्या देखते हैं, 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा देखते हैं, तो 90 में कुछ घटाएंगे तो किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव लिखो या ना लिखो एक ही बात है कि नहीं। तो इसीलिए 90 में क्या होगा, 90 में चेंज होगा, तो 10 का चेंज किस में होता है, कॉट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा आ गया। इसके बाद इसी प्रकार कोसेक का भी निकाल लो, है ना। इस प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो कोसेक चेंज होता है किस में, सेक में। कोसेक चेंज किस में होता है, सेक में। और 90 में कुछ घटाएंगे तो किस में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है। उसके बाद 90 है तो चेंज होगा, तो कोसेक का चेंज किस में होगा, सेक में। तो और थीटा है तो थीटा लिख देंगे। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा है, तो इसमें इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, 90 में कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 90 है तो चेंज होगा, तो सेक का चेंज किस में होता है, सेक का कोसेक में, है कि नहीं। और यहाँ पे 10 का बता दें, यहाँ पे कॉट का भी बता देते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव, 90 है तो चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, 10 थीटा में, ठीक है। इसके बाद और भी है जिसका यूज नहीं पढ़ना, एक तो बता देते हैं, है ना। जैसे 90 में कुछ ऐड करेंगे तो किस में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो हम यहाँ पे खाली साइन ले लेते हैं, तो साइन पॉजिटिव होगा। देखो 90 प्लस थीटा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन, साइन। तो यहाँ पे साइन ले रहे हैं ना, तो इसलिए पॉजिटिव लिख दिए। और फिर 90 में क्या होगा, चेंज होगा, साइन का चेंज कॉस। तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा। ये देखना पढ़ना नहीं है, हम इसी तरह बता दे रहे हैं। इसी प्रकार कॉस 90 प्लस थीटा लेते हैं, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पहले लिखेंगे। उसके बाद 90 प्लस थीटा तो हो गया। अब 90 क्या डिनोट करता है, चेंज का। तो चेंज होगा, कॉस का चेंज किस में होगा, साइन में। तो साइन थीटा, तो इसमें देखो माइनस आ गया ना,
आया ना। इसी प्रकार टेन का ले लेते हैं एक तो, टेन 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। तो टेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो टेन, तो पहले पॉजिटिव लिख दिए, सॉरी पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि टेन है यहाँ पे, टेन है क्या, नहीं ना, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। उसके बाद 90 क्या करता है, चेंज, तो 90 10 का चेंज क्या हो जाएगा, कॉट, तो कॉट हो गया, समझा। इसके बाद 180 में भी घटाएंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस तरह से कर सकती हो, है ना। तो हम लोग को मेनली 90 माइनस में ही करना है, हम लोग का जितना फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा का ही करना है, छयों को छयों में, ठीक है। साइन में भी करेंगे, कॉस में भी करेंगे, टेन में भी करेंगे, कोसेक, सेक और कॉट सब में 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सभी पॉजिटिव होता है, और 90 रहेगा तो चेंज होगा। तो साइन का चेंज हम बता दिए किस में, कॉस में, टेन का चेंज कॉट में, और सेक का चेंज कोसेक में, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, अब हम टेबल याद करते हैं, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, इसी का एक चैप्टर है 8.3 ना, 8.2 8.3 8.2 ना, ठीक है। तो इसको देखो याद कर लेंगे, याद करेंगे सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन कुछ उपाय भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 0/4 को अंडर रूट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो 0/4, तो 0 का अंडर रूट 0, मतलब 0 और 4 का अंडर रूट 2, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0, ठीक है। इसी प्रकार आगे 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार 2/4 का, मतलब नीचे 4 रहेगा, एक एक बढ़ा देंगे, 3/4 को सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 और एक लास्ट 4/4 को सॉल्व करेंगे। तो इसको काट के करेंगे तो 1 आ गया, नीचे में भी 1, और इसको अंडर रूट चढ़ा देते हैं तो 1 का अंडर रूट 1 ही आता है ना। इससे 3 का अंडर रूट करेंगे तो 3, और रूट 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 का अंडर रूट रहेगा, तो 1 का 1 और रूट 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का क्या 1 आ गया, और रूट 4 का 2 आ गया। तो ये सब वैल्यू निकला ना, यही सब वैल्यू हम लोग का आएगा, है ना, 0, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे, अब टेबल थोड़ा सा बना देते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45, इसके बाद यहाँ पे 60, आगे 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब इसे बना देते हैं। टोटल 6 को त्रिकोणमितीय पढ़े ना हम लोग। यहाँ पे पहले साइन का देखते हैं, तो साइन में क्या होता है मेरा, जो हम लोग निकाले हैं क्या आया, 0 आया ना, तो ये साइन 0 का 0, साइन 30 कितना निकाले 1/2, तो 1/2 आ गया। साइन 45 में कितना निकालें 1/√2, तो 1/√2 आ गया। साइन 60 कितना आ गया √3/2। फिर साइन 90 का कितना आ गया 1, तो 1 लिख देंगे इसी तरह से। उसके बाद क्या देखते हैं कॉस में, कॉस 0 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री में क्या, देखो हम बताएं कॉस 0 मतलब साइन का 90 जो होता है वो कॉस का 0 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो इधर साइन का 90 कितना आया 1, तो कॉस का 0 डिग्री भी 1 आ जाएगा। कॉस का साइन का 60 √3/2 आया ना, तो कॉस का 30 हो जाएगा, मतलब इधर से हाँ उल्टा, तो ये मेरा √3/2 आ गया, ये मेरा 1/√2, ये 1/2, इधर 0 उल्टा कर दिए। और एक तो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, अर्थात 0/1 कर देंगे, मतलब 0/समथिंग रहेगा, तो हम लोग का क्या होता है 0 ही होता है ना। हाँ, तो ये मेरा 0, तो मतलब इसको बटा कर देंगे तो मेरा किसका निकल जाएगा 10 का, ठीक है। तो 10 का निकाल लेते हैं हम लोग, तो 0/1 0, इधर इसको बटा करेंगे तो √2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√3। इसको √2 कट गया तो क्या बचेगा 1, इसमें 2 और 2 कट गया तो क्या बचा √3/1 लिखना जरूरी नहीं है। इसको 1/0 को क्या कभी 1 ला सकता है, इसको अपरिभाषित हो गया, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग साइन का इन्वर्स क्या होता है, नहीं साइन का इन्वर्स कोसेक, वो तो चेंज होता है कॉस में ना। साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक, पलटा देंगे, है ना। देखो ये 0 है तो 0 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 1/0 करेंगे, क्या करेंगे 1/0, तो 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा इन्फिनिटी, मतलब इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। फिर इसको देखते इसको पलटाएंगे 1/2 है तो इसको 2/1 कर देंगे, मतलब 2 आ गया, है ना। उसके बाद इसको पलटाएंगे तो क्या आ जाएगा
1/√2, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। इसको करते हैं तो 2/√3/2 है तो 2/√3। इसको करते हैं 1 नीचे 1 है तो इसका नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/1 मतलब 1। इसके बाद हम किसका निकालते हैं कोसेक का ना, ओ कोस का निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे सेक का। तो सेक में भी कोसेक का उल्टा ही होता है ना, जैसे इसका 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसका ये 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अपरिभाषित। इसके बाद आता है मेरा कॉट का, तो कॉट tan का अपोजिट होता है, तो tan का यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 हो जाएगा 30 में, और कॉट 45 में 1/1 ही रहेगा, और कॉट 30 का यहाँ पे 60 का आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/√3 और ये इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से करके याद कर लेना। ठीक है, ये सब कैसे आ रहा दिखा देते हैं हम लोग, तुम लोग को दिखाते हैं कैसे आता है। हाँ देखो ये सब मेरा इसीलिए ऐसा मेरा जैसे sin 90 का cos 0 डिग्री आया, इस तरह से इसीलिए हुआ। देखो थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर बताते हैं। जैसे एक तो फॉर्मूला होता है sin A बराबर cos B, अगर ऐसा हो जाता है, अगर A प्लस B अगर 90 डिग्री है, A प्लस B 90 डिग्री है तो हम लोग साइन है ना, जैसे sin 30 का sin 30 ले लिए तो इधर मेरा क्या लेना पड़ेगा cos 60, मतलब देखो थीटा ये A और B जोड़ के कितना आ रहा है 30 और 60 90 आया ना, तो इसीलिए साइन का 30 बराबर होगा cos का 60, तो साइन का 30 देखो साइन का 30 1/2 और cos का 60, ये cos का 60 1/2, इसीलिए दोनों बराबर होगा। तो ऐसा ही फॉर्मूला हो जाएगा मेरा। इसके बाद आता है tan का किससे होता है cot में, tan A बराबर cot B, अगर A प्लस B 90 रहा तो साइन का जिस डिग्री में होगा, मान tan का 30 में होगा तो cot का 60 में होगा। इसी प्रकार लेते हैं सेक और कोसेक का, सेक A बराबर कोसेक B, यहाँ पे A प्लस B अगर 90 है, A प्लस B अगर जोड़ के 90 है तो जितना डिग्री सेक का मान के चलते हैं 30 होगा तो कोसेक का 60, और सेक का 45 तो कोसेक का भी 45, सेक का 60 तो कोसेक का 30, इस तरह से होता है। जैसे साइन में ही हम दिखाते हैं साइन 30 का 1 बटा बता दिए, साइन 44 देखो साइन 45 का, और तो इसका भी 45 लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों 40 40 45 करके 90 आएगा, इसीलिए हम लोग साइन फिर से मिटा देते हैं, अच्छा से देखते हैं। जैसे साइन A बराबर हो गया cos का B, अगर A प्लस B जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, जैसे साइन 30 का बराबर होगा cos 60 का, देखो इसका भी 1 बटा क्या आता है 2 आता है, इसका भी 1/2, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ गया ना। तो साइन 30 का वैल्यू याद है तो cos 60 का भी हम लोग निकाल सकते हैं, साइन 45 का याद है तो cos 45 का भी निकाल सकते हैं, है ना, और उल्टा मतलब वही सेम हो जाएगा। उसके बाद साइन 60 का मालूम है तो cos 60 का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार साइन cos में होता है, इसी प्रकार tan कॉट में होता है, सेक और कोसेक में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का कुछ फार्मूला है वो सब देख लेते हैं। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं 1 नंबर में, जैसे साइन थीटा इंटू साइन का इन्वर्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये एक तो फार्मूला हो गया। इसी से हम लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा निकालेंगे तो 1 तो इधर है, कोसेक थीटा इधर है तो इंटू में इधर चलेगा डिवाइड, कोसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा। इस दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, देखो साइन का इन्वर्स है और चेंज होता है कॉस में, इन्वर्स होता है साइन का इन्वर्स कोसेक। इसी प्रकार cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया, क्योंकि देखो cos थीटा यहीं से cos थीटा निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और इसी प्रकार सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर फार्मूला है हम लोगों का, tan का इन्वर्स क्या होता है, tan थीटा इंटू tan का इन्वर्स आ गया cot थीटा, दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से हम लोग tan थीटा भी निकाल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर हम लोग का 1 बटा क्या आ जाएगा cot थीटा, और cot थीटा का वैल्यू cot थीटा निकालेंगे तो 1 बटा
टेन थीटा, मल्टीपल है इधर आके डिवाइड हो गया। इसके बाद टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। 5वां नंबर फार्मूला याद रखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, ये अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जैसे देखते हैं 1 नंबर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया, ये मेरा समकोण त्रिभुज का ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग का होता है एच स्क्वायर, पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सबको याद है, इसी का यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। साइन का होता है क्या, पी बटे एच, पी बटे, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साइन को क्या लिखते हैं, पी बटे एच। तो इसीलिए इसको जब करते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को जानते हैं बी स्क्वायर बटे क्या होता है एच स्क्वायर। और इधर से हम लोग एलसीएम लेफ्ट हैंड सोल्व कर रहे हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 1 लाएंगे। तो एच स्क्वायर कॉमन मतलब एलसीएम ले लिए, इधर एच स्क्वायर बटा 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर आ गया, और एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कट के कितना आ गया, 1 आ गया ना राइट हैंड साइड बराबर। तो इसीलिए इसको साइन के साथ किसको लेते हैं, कॉस में, क्योंकि हम लोग का बेस सेम है। इसी प्रकार मेरा टेन के साथ किसको लेंगे, सेक में, स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, मानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग टेन सेक के साथ 10 क्यों लिए, क्योंकि हम लोग 10 का होता है पी बटे बी, और सेक का होता है क्या, एच बटे बी होता है ना, क्योंकि कॉस का उल्टा बी बटे एच होता है। तो कॉस का माने कॉस का इन्वर्स होता है क्या, सेक, इसीलिए हम लोग एच बटा, इसको इन्वर्स किए तो एच बटा बी, तो इसलिए हम लोग सेक के साथ 10 का रखते हैं। इसी प्रकार कोसेक के साथ हम लोग किसको रखेंगे, कॉट को, क्योंकि कॉट होता है बी बटे पी, और ये मेरा साइन का होता है कॉट का, हाँ ठीक है, कॉट का क्या होता है, बेस से मेरा सेम रखें, कॉट का बी बटे पी होता है, और इसका क्या होता है बी बटे एच, साइन का बी बटे एच होता है, तो कॉस उसका उल्टा होता है, तो इसका एच बटे पी हो जाएगा। मतलब बेस देखो ना सेम आ गया, मतलब बेस सेम होना चाहिए, इसी तरह से एच एच आया ना, इसलिए साइन को कॉस के साथ रखें। इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला ये तो प्रूफ देख लिया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, तो इसमें हम लोग साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 रहेगा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो इधर जाके रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर, अरे कॉस निकाल रहे हैं तो हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा। प्रूव नहीं करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए। तो इसको भी हम लोग इससे भी हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, इक्वल टू सेक थीटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं सेक थीटा, उधर जाके रूट 1 इधर है प्लस उधर 10 माइनस है तो उधर जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट चढ़ गया। इसी प्रकार अगर हम लोग 10 निकालते हैं टेन थीटा, तो 10 उधर जाएगा तो प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा पहले लिखेंगे, उसके बाद -1 लिखेंगे, टेन स्क्वायर उधर चल गया तो प्लस, तो उधर इधर लिख दें, इसको हटेगा तो इधर रूट। इसी प्रकार तीसरा मेरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इससे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, यानी इसको इधर डायरेक्ट कोसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या 1 उधर माइनस कॉट उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर का थीटा, और स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ गया। इसी प्रकार कॉट का निकालेंगे तो कॉट उधर जाएगा, कॉट उधर जाके प्लस 1 इधर आके माइनस, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस आके इधर आ गया माइनस, और इधर कॉट उधर जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके रूट, ठीक है। तो कॉट, इसलिए कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये सब फॉर्मूला यूज करो। इसके बाद यूज करेंगे हम लोग 8.4 में, है ना,
इसके बाद हम लोग का जितना सारा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला था वो सब हम बता दिए। इसके बाद जब चैप्टर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब अच्छा से पूरा अच्छा से डीपली बता देंगे। ठीक है।